हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड ये 13वां जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा। तो हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध और विवृत दो होते हैं। समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर कौन सा है? ई जो है वो समृद्ध स्वर के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है और वो कहाँ पे प्रयोग होगा? इसमें अल्प विराम की त्रुटि है, वो यहाँ पे प्रयोग होगा, कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है व्यक्तिवाचक। संज्ञा शब्द कावेरी का जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक, पर्टिकुलर किसी चीज को बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के सबसे अच्छा विकल्प हो। उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हम बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, आर्ष बनेगा। क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। इसमें सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, कर्म हो रहा है। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त धन दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त धन दिया, परिमाणवाचक। क्या? परिमाणवाचक। अगला है, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक नायिका, सेवक सेविका, अनुज अनुजा, संचालक संचारिका। संचारिका नॉट होगा, संचालिका होगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य, दर्शन, व्यथा, वर्षा। कौन सा एक वचन नहीं है? दर्शन एक वचन नहीं है। दर्शन एक वचन के अंतर्गत नहीं आता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतर क्या होगा? राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूतकाल में रूपांतर क्या होगा? राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, शायद राम बाजार जाए, राम बाजार गया होगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? संदिग्ध बनाना है तो होगा राम बाजार गया होगा, पक्का नहीं है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह है भाव, वो भाव बता रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उक्त वाक्य में करता है। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में करता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवीण का भाई करता क्या है? प्रवीण का भाई। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। क्वेश्चन नंबर 13, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अचरज। तद्भव क्या है? अचरज तद्भव है और सारे तत्सम हैं। दिए गए शब्द में उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी। दिए गए शब्द में उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी में क्या उपसर्ग होगा? क्या उपसर्ग होगा? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर सही हो जाएगा अधः। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। डिबिया। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। डिबिया।
या हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प का विलोम क्या होगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें अल्प का विलोम होगा अति। सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ का विलोम शब्द होगा अल्पज्ञ। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, भागीरथ, त्रिपथगा, रवि तनया, देव नदी। क्वेश्चन नंबर 18 रवि तनया, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देह का पर्यायवाची नहीं है। देह का पर्यायवाची नहीं है काया, तन, लता, शरीर। काया, तन, लता, शरीर। क्वेश्चन नंबर 19 डी वाला आंसर सही हो जाएगा लता। निम्न में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सूर्य, योगी, श्वेत, अमृत। हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 20 अमृत, यह हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये विपरीत है उसके। शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार, आगार का उचित अर्थ है। शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द आकार, आगार का उचित अर्थ है। आकृतिधाम, प्राप्त ज्वाला, खनाज शरीर, भंडार शरीर। क्या आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 आकृति और धाम, आकार और आगार, आकृति और धाम। हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का हो। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ। आत्मघाती, अनल, दग्ध, अनय, अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 23 आग से झुलसा हुआ, अनल, दग्ध। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सत्यार्थी शब्द का सही शब्द जो सत्य प्लस अर्थी, सत्य प्लस अर्थी, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सत्य प्लस अर्थी। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्षण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है वह किला जिसे तुमने देखा था, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? वह किला जिसे तुमने देखा था अब वह खंडहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 अब वह, अब और वह, ये गलत है। किस भाव को परिपक्व अवस्था में रस कहा गया है? किस भाव को परिपक्व अवस्था में रस कहा गया है? स्थायी भाव को। डी वाला आंसर सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है चौपाई छंद का पूर्व रूप है। चौपाई छंद का पूर्व रूप है पद्धटिया, पद्धटिया, अरिल, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 18 डी वाला आंसर सही हो जाएगा चौपाई। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा चौपाई। अगला क्वेश्चन है जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः वह क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा अनुप्रास प्रयुक्त होता है? वक्रोक्ति, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 29 डी वाला आंसर सही हो जाएगा छेकानुप्रास। डी वाला आंसर सही हो जाएगा छेकानुप्रास। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 30 केंद्रीय हिंदी मुख्यालय संस्थान कहाँ है? कहाँ है? आगरा में। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कहाँ है? आगरा में। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। नया मुल्ला प्याज, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। अर्थ क्या होगा? प्रारंभ में अधिक शौक का होना, मुल्ला प्याज का शौकीन होता है, मुल्ला खाने पीने का शौकीन होना, मुल्ला की प्याज लोकप्रियता। मुल्ला की प्याज प्रियता। क्वेश्चन नंबर 131 ए वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रारंभ में अधिक शौक होना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।